हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने बेहतरीन एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल में। और आज की क्लास में हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी। ये फर्स्ट ईयर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसकी क्लासेस आज से शुरू कर रहे हैं। इसके नोट्स ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुके हैं। और दोस्तों, अब मैंने आपसे वादा किया था, 2-4 दिन की डिस्टर्बेंस थी और आज से हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की अलग अलग एप्लीकेशंस पे जो भी है। तो आज हम फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट ईयर में जो आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका हम आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे जो नोट्स आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन पे दिया गया है, मैं यहाँ पे उसको शेयर करते हुए आपको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपके बोर्ड के साइज को बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब हिस्ट्री, कोग्नोसी क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका यूज क्या है, ये सब आज की क्लास में हम दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोग्नोसी में चैप्टर नंबर 1 में। सबसे पहले देखा जाए तो जो फार्माकोग्नोसी है इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन से पहले आपको पता होगा कि फार्माकोग्नोसी वर्ड कहाँ से आया। ये फार्माकोग्नोसी वर्ड जो है वो आया फार्माकॉन शब्द से। अब ये जो फार्माकॉन शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। और ये जो ग्रीक भाषा का फार्माकॉन शब्द है इसका मतलब होता है ड्रग। क्या होता है? मतलब ड्रग। यानी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ड्रग। यानी कि फार्माकोग्नोसी में बेसिकली ड्रग्स की बात की जाती है। अब वो ड्रग्स कहाँ से आते हैं? वो ड्रग्स बेसिकली आते हैं नेचुरल सोर्सेस से। अब नेचुरल सोर्सेस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। यानी जब दो प्रकार के सोर्सेस से, प्लांट और एनिमल से, नेचुरल सोर्सेस से जब कोई दवा मिलने की बात हो रही है वो फार्माकोग्नोसी। अब इसका डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होता है? इसका डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रूड ड्रग। किसी भी ड्रग के बारे में, कोई भी क्रूड ड्रग का मतलब जो डायरेक्ट रॉ फॉर्म में एनिमल और प्लांट से मिलता है, उस क्रूड ड्रग का जब भी हम उसका बेसिकली साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल किसी भी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं तो उसे हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। यानी अगर हम आपसे सीधी भाषा में इसका जवाब मांगे तो सीधी भाषा में दोस्तों इस तरह समझिए कि मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, उसके लीफ, ये मान लीजिए उसका लीफ वाला पोर्शन है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये एक प्लांट वाला पोर्शन है और इस प्लांट के लीफ से हमें कोई ड्रग मिलती है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसको आप जानते होंगे। तो अब इसकी हम बात करेंगे, यानी इसकी पहले साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है कि इससे जो केमिकल मिल रहा है उस केमिकल का नाम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसके पूरे केमिकल स्ट्रक्चर का, किस फाइलम का प्लांट है, किस जो है आपका किस जीनस के अंतर्गत आता है, वो पूरी स्टडी। उसके बाद उसकी सिस्टमैटिक स्टडी में इसका पूरा का पूरा क्या आता है? क्लासिफिकेशन आता है कि किस प्लांट के किस पार्ट से बेसिकली आपने पढ़ा किंगडम, फाइलम, जीनस, स्पीसीज, कोई स्पीसीज, वो सारा सिस्टमैटिक स्टडी। इसके साथ साथ इसका फिजिकल का मतलब ये जो प्लांट है, ये लीफ है, वो से इसका साइज क्या है, इसका शेप क्या है, इसका कलर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका टेक्सचर क्या है, देखने में, छूने में कैसा है, ये सब इसकी फिजिकल। और केमिकल स्टडी के अंतर्गत क्या आता है? जो ये कंपाउंड निकल रहा है वो ग्लाइकोसाइड है, वो एल्कलॉइड है, वो टर्पीन है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो प्रोटीन है, वो फैट है, यानी किस तरीके के नेचर है, ये सारे नेचर की स्टडी यानी साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, फिजिकल, केमिकल। और इसके साथ साथ इसकी हिस्ट्री, इस प्लांट को कब डिस्कवर किया गया, इसका कल्टीवेशन, कलेक्शन, इसको कैसे उगाते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी स्टडी को ही हम लोग फार्माकोग्नोसी कहते हैं। तो आसान भाषा में कह सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रूड ड्रग्स। तो एप्लीकेशन पे अब आज से रोजेस क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपने एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कीजिए, जाके गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा और वहाँ पे 2 ऐप आपको मिलेंगे KCL ट्यूटोरियल के। जो असली वाला करिएगा जिसकी रेटिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्लासेस शुरू कर दिए हैं, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की भी, सेकेंड ईयर की भी। आप जिस क्लास में उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया फार्माकोग्नोसी जो है वो किस बारे में, किसके बारे में बात की जा रही है।
चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि अब जो क्रूड ड्रग है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपको दोस्तों बताया कि ड्रग क्या होता है, क्रूड ड्रग क्या होता है। देखिए क्रूड ड्रग क्या है, वो रॉ फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में होता है। जैसे मैं आपसे कहूं आप रोटी खाते हैं तो रोटी एक प्रोसेस्ड चीज़ है, किसी पेड़ में रोटी नहीं उगती है, वो प्रोसेस्ड है। लेकिन पेड़ में गेहूं उगता है, उस गेहूं से आप रोटी बनाते हैं, तो गेहूं जो है वो उसका क्रूड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? क्रूड फॉर्म। तो उसी तरह से जो क्रूड ड्रग है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, मैंने आपसे बताया था कि बेसिकली प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोर्सेज। उसमें सबसे पहला सोर्स दोस्तों हमारा जो हो सकता है, ठीक है, पहला सोर्स हमारा जो हो सकता है क्रूड ड्रग का, हम सोर्स की बात कर रहे हैं कि हमारा जो क्रूड ड्रग है वो हमें किस किस सोर्सेज से प्राप्त हो सकता है। तो हम उसमें बेसिकली हम उनके सोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो सोर्सेस में सबसे पहला हो सकता है प्लांट सोर्स। अब आप बहुत सारे ऐसे दवाओं का नाम जानते होंगे जो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि आप देखिए एग्जांपल है नीम है, बबूल है, तुलसी है, सैफरॉन है, क्लोव है, डिजिटैलिस है, धनिया है, ठीक है, और जीरा है, अजवाइन है, अदरक है, ठीक है। ये सारे के सारे जो ड्रग हैं वो प्लांट से मिलते हैं। तो पहला सोर्स हो गया प्लांट सोर्स। नोट्स ऑलरेडी एप्लीकेशन पे दिया गया है, वहाँ पे जाकर देखिएगा, मैं आपको बस लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ। ये पहला नंबर चैप्टर है और जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप खुद से हिंदी में नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप हिंदी में नोट्स बना के अच्छी हमारी लैंग्वेज में हमें भेजेंगे, अगर आपका नोट सिलेक्ट होगा तो आपको मिलेगा कुछ ढेर सारे पैसे या आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आप मुझे नोट्स चाहते हैं भेजना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8009525378 पर बना के भेज सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं देख रहे हैं तो इस नंबर पे आप अपने नोट्स भेज करके आप हमारे सब्सक्रिप्शन को फ्री में ले सकते हैं या आप इसके बदले में कुछ पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, हमारे यहाँ पे बात होगी प्लांट सोर्स की, ठीक है, प्लांट सोर्स हो गया। अब प्लांट सोर्स के बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, अगला कुछ हमारा है एनिमल सोर्स, यानी कि जो किससे मिलते हैं, जानवरों से। अब क्या जानवर से हमें कुछ मिलता है? बिल्कुल, जैसे आप हनी खाते हैं, शहद, वो किससे मिलता है? हनी बी से मिलता है, वो एनिमल के अंदर, इंसेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे आपको इसी से क्या मिलता है? मोम मिलता है, मोम भी मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं। जैसे कि इंसुलिन, ये हार्मोन है जो कि एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। शार्क लिवर ऑयल, कार्ड लिवर ऑयल, ये सब मछली के तेल होते हैं जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, इससे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल सोर्सेज हैं। आप देखते होंगे पहाड़ों में, चट्टानों में जो कुछ खनिज तत्व मिलते हैं, वो खनिज तत्व जैसे शिलाजीत आप देखते होंगे, बहुत ही फेमस दवा है शरीर में स्फूर्ति के लिए, तो वो सब हमें खनिज मिलते हैं। तो मिनरल भी एक सोर्स हो गया। मिनरल सोर्स का एग्जाम्पल जैसे चाक, ठीक है, ये क्ले है, बेंटोनाइट, ठीक है, क्ले, काओलिन, ये सब का नाम आपने सुना होगा, कैवलिन, ये सब जो दवाइयाँ हैं ये सब क्या है, एक तरह का बेंटोनाइट, यानी कि सब आपका ठीक है, फुलर सर्च। अब हम बात करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया, वायरस। क्या बैक्टीरिया, वायरस हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं? भाई तो हमने सुना था नुकसानदायक होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं दोस्तों। कैसे फायदेमंद होते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे कि दही में बैक्टीरिया होता है, सिरके में बैक्टीरिया होता है, वो सब बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो उनसे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, साइज बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक्स दवाई बनाई जाती है, तो वो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। और हम मैरीन यानी समुद्र से मिलने वाली बहुत सी शैवाल हैं, बहुत सी मछलियाँ हैं, उनसे भी दवाइयाँ बनती है। जैसे सॉल्ट है, वो समुद्र के पानी से आता है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ समुद्र में मिलता है, उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। तो ये ओवरऑल हमने बात कर ली कि क्या क्या क्रूड ड्रग के सोर्सेज क्या है, यानी जो दवाइयाँ हम बनाते हैं वो दवाइयाँ बेसिकली दोस्तों क्या क्या सोर्सेज हैं दवा इकट्ठा करने। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम बात करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में कि फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है, ये क्या है। देखिए अगर आपको हकीकत बताई जाए दोस्तों, हकीकत बताई जाए तो फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री भारत से शुरू होती है। भारत में लोगों ने आयुर्वेद, आपने पढ़ा होगा, वेद है, उस वेद में हजारों प्रकार की जड़ी बूटियों के बारे में बताया, प्लांट का इस्तेमाल करके, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके उन्होंने इलाज किया। लेकिन हम अपनी कल्चर को भूल गए हैं। हमें वही समझ में आता है कि जो अंग्रेजी में लिखा है, जो विदेशी लोग कह रहे हैं वो सही है, जो इंडिया के बाबा जी कह रहे हैं वो गलत है। और उसकी देन है कि आज कहा जाता है कि फार्माकोग्नोसी की डिस्कवरी विदेशियों ने किया है। हम आपको पढ़ाएंगे भी हिस्ट्री में कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया है, लेकिन दिया जाए तो एक्चुअल में इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। लेकिन हम कोग्नोसी की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले देखा जाता है, जो इजिप्टियन थे, इजिप्ट एक कंट्री है,
आपको पता है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि जो इजिप्टियन कंट्री के लोग थे उन्होंने सबसे पहले प्लांट का यूज किया, किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। पहली हिस्ट्री स्टार्ट होती है यहाँ से कि इन्होंने, इजिप्टियन लोगों ने प्लांट का इस्तेमाल किया ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। उसके बाद आगे हिस्ट्री पढ़ते हैं। एक ग्रीक के हिप्पोक्रेट्स थे, एक नाम सुना होगा आपने, हिप्पोक्रेट्स, जो बहुत चीज़ों के फादर हैं, ठीक है। जो हिप्पोक्रेट्स थे ये, इन्होंने सबसे पहले मेडिसिन के बारे में बताया, इसलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये आपके जीपैट और एग्जिट एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बाकी इसके बाद एक साइंटिस्ट थे अरस्तु। अरस्तु को अंग्रेजी में अरिस्टोटल कहते हैं, आप जानते होंगे। अरिस्टोटल लिखते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में इनको अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु का बहुत बड़ा रोल है कई चीज़ों में, जैसे कि ये इन्होंने इतिहास में, समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में अरस्तु का बहुत रोल है। इन्होंने कोग्नोसी के फील्ड में भी इनका अरस्तु का नाम इसलिए आता है क्योंकि जितने भी प्लांट के किंगडम सिस्टम था, फाइलम, जीनस, स्पीसीज, ये सब के बारे में स्टडी जो है वो अरस्तु ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। अरस्तु ने चीज़ों को स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक नए टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, इन्होंने सबसे पहले प्लांट किंगडम के बारे में बताया था, ये इसकी हिस्ट्री का पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है पेडेनियस डिसोक्राइट्स, ठीक है, एक ग्रीक फिजिशियन थे। इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखी मेडिसिन के बारे में, जिनका साइंटिस्ट का नाम है पेडेनियस। मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ उनका, ठीक है। वो साइंटिस्ट है जिनका नाम है पेडेनियस डिस्क्रोट्स। उन्होंने, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि जो मेडिसिन है उसका क्या यूज है। किताब का नाम था डी मटेरिया मेडिका। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं प्लिनी द एल्डर, एक यहाँ पे किताब है, ये नेचुरल हिस्ट्री है। प्लिनी द एल्डर, ये किताब लिखी गई थी जिसमें कई सारे दवाओं के बारे में, लगभग इसकी 37 किताबें हैं, 37 वॉल्यूम में हैं, जो दवाओं के बारे में बताती है। मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री कैसे फार्माकोग्नोसी की स्टार्ट हुई। उसके बाद ग्रीक फार्मासिस्ट थे गैलन। गैलन बहुत फेमस साइंटिस्ट है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि अलग अलग तरीके से दवाइयाँ कैसे बनाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे जड़ी बूटी निकाल करके दवाई कैसे बनाते हैं, इसके बारे में गैलन ने बताया था। देखिए ध्यान से, सब भारत की खोज है, भारतीय को मानते नहीं है, विदेशी कह दिया तो उसको मान लिया। तो गैलन ने इंडिया की स्टडी की और फिर बताया, लोगों ने कहा भैया गैलन साइंटिस्ट है, चलिए पढ़िए, दुर्भाग्य है हमारा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो प्लांट का, एनिमल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, आपको पता होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कि जो कोई भी प्लांट है, ठीक है, ये कोई भी एक लीफ है, अब इस लीफ के अंदर जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एक्टिव, उसको निकालने की प्रोसेस को गैलेनिकल्स कहते हैं। गैलेनिकल्स नाम क्यों रखा गया, इसको बेसिकली एक्सट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि गैलेन, जो साइंटिस्ट का नाम था गैलेन, उन्होंने ही इस प्रोसेस को खोज किया था, इसलिए इसका नाम गैलेनिकल, उन्होंने इस प्रोसेस का नाम ही गैलेनिकल रख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कुछ और टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री मेडिसिन की शुरुआत होती है करीब 3500 BC के आसपास से। वहाँ पे जो ऋग्वेदा, आयुर्वेदा ये सब दिया गया, वहाँ से लोगों ने देखा कि ढेर सारे मेडिसिन हब्स के बारे में लोगों को बताया गया है, ठीक है। और जो पुराना आयुर्वेदा सिस्टम है उसको, उसके अंदर बेसिकली दवा के तरीके के संहिता, उसको संहिता कहते हैं। जैसे सुश्रुत संहिता है जिसको चरक ने लिखा है, और चरक संहिता है, ठीक है, और सुश्रुत संहिता, दो अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं इलाज करने के। दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पार्ट, क्या हो गया, की बेसिकली हिस्ट्री। अब हम थोड़ी सी कुछ और बातें करेंगे, यहाँ पे स्कोप की बात करेंगे कि क्या स्कोप है, अगर हमें फार्माकोग्नोसी, ये जड़ी बूटी क्यों पढ़ाई जा रही है, मुझे पेड़ पौधे, ये दया क्यों पढ़ाई जा रही है। आप फर्स्ट ईयर में आपको समझाना जरूरी है कि फार्माकोग्नोसी का बहुत वाइड रोल है। आप देख रहे हैं आजकल सारी मेडिसिन हर्ब्स के फॉर्म में आ रही है, जड़ी बूटी के फॉर्म में आ रही है, आयुर्वेदिक इस्तेमाल की जा रही है, तो उसका स्कोप बहुत है। उसके स्कोप में आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जैसे पहला, कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। जितने भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं उसे कैसे उगाया जाए, किस टेम्परेचर पर उगाया जाए, कैसे खेती की जाए, कितना पानी डाला जाए, ये सारा का सारा जो एनालिसिस होता है वो किसके, मेडिसिनल प्लांट का, हमें इस कोग्नोसी के स्टडी से ही मालूम चलता है बेसिकली, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि जितने भी फाइटोकेमिकल्स हैं, जो प्लांट से मिलने वाले केमिकल्स हैं, उसके एनालिसिस कि वो प्योर है कि इम्प्योर है, वो भी हमें कोग्नोसी पढ़ने से ही फायदा मिलता है। जनरल टॉनिक और स्टिमुलेंट, जो भी हम सिरप वगैरह बनाते हैं, टॉनिक वगैरह बनाते हैं आयुर्वेदिक, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, कोग्नोसी से ही मालूम चलेगा। स्टेरॉइड इंडस्ट्री में जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है प्लांट से निकाले जाने वाले, वो हर्बल प्रिपरेशन,
फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूम जो आजकल बनते हैं वही प्लांट से बनते हैं, टिश्यू कल्चर, ये सारा का सारा हमें स्टडी यहाँ से मिलता है। बाकी फाइटो मेडिसिन जो प्लांट से मिलने वाले मेडिसिन है उसकी स्टडी हम कर सकते हैं और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 पर इंट्रोडक्शन की एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। ठीक है, ये व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स की हम बात कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, देखो फाइटोकेमिकल्स का मतलब हो गया दोस्तों जो प्लांट से मिलता है केमिकल, उसकी एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब उसे पहचानना कि जो हमें केमिकल मिला है वो प्योर है। अगर वो प्योर है तो कितने परसेंट प्योर है, 60% है, 70% है, 90% है या 99% है, 100 तो बहुत मुश्किल है, कितनी प्योरिटी है, उसमें बेसिकली कौन सा केमिकल है, वो एल्कोलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, शुगर है, प्रोटीन है, फैटी एसिड है, क्या उसका प्योरिटी कितनी है, केमिकल कितना है, उसका नेचर कैसा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, ये सारा कुछ चेक करना, जो भी हमें मटेरियल मिल रहा है उसका ये सारा कुछ चेक करना, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। तो हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। तो उसमें बहुत सी मेथड्स होते हैं, जैसे कि TLC, इसको बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक टेक्निक होती है जो प्लांट के बारे में यूज़ किया जाता है, बस आपको नाम लिखना है। HPLC एक टेक्निक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अब हर्बल प्रिपरेशन जो मेडिसिन होते हैं, जो भी जितने भी मेडिसिन हैं जो प्लांट से निकाले जाते हैं उन्हें हम हर्बल प्रिपरेशन कहते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट आप जानते हैं, जो खुशबू वाली चीज़ें, धनिया से खुशबू आती है, बहुत से फूल है उससे परफ्यूम बनाए जाते हैं, तो वो भी हम लोग बेसिकली कोग्नोसी की स्टडी करके ही करते हैं। टिश्यू कल्चर और फाइटो मेडिसिन आप जानते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है कि जैसे कि हमें किसी भी प्लांट का एक सिंगल सेल मिल गया, उस सिंगल सेल से उसका पूरा प्लांट डेवलप करना, पूरा पार्ट डेवलप करना, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आता है। जब आगे आएगा डिटेल पढ़ाऊंगा। यहाँ पे फाइटोकेमिकल्स जो मेडिसिन जो प्लांट से मिलते हैं उसे फाइटो मेडिसिन कहते हैं, ये सब इसका बेसिकली पार्ट हो गया। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा मैंने टॉपिक यहाँ से आपको लिया और मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की कि फार्माकोग्नोसी बेसिकली क्या है, क्या होता है फार्माकोग्नोसी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर नंबर 2 वो है कार्बोहाइड्रेट। और चैप्टर नंबर 2 इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें बहुत डिटेल नहीं पढ़ना था। चैप्टर नंबर 2 से मजा आएगा हम लोगों को। जुड़े रहिए एप्लीकेशन के साथ, बाकी लोगों को शेयर करिए कि वो डाउनलोड कीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर और जय हिंद, जय भारत।